हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बी आर जद्दी। और आज के इस एपिसोड में, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, और हम इसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले, 1 to 1 एक के बाद एक सारी बातें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और उससे कैसे रुपए कमा सकते हैं। सेकेंड, हाउ वी कैन स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम जीरो। अगर स्क्रैच आप अभी तक आपने कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट नहीं की है, पर आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो एक स्क्रैच, मतलब जीरो से, 0/0 से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से रुपए बनाना। ठीक है, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे कि कैसे हम अपनी प्रोफाइल अट्रैक्टिव बना सकते हैं लीड्स जनरेट करने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग में और भी ज़्यादा रुपए बनाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे हम कैसे लीड्स जनरेट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। ठीक है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। या अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानते हो, या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हो, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करना चाहते हो, या फिर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो, जो भी आप अभी एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, तो ये एक ट्रेनिंग टाइप हो सकती है आपके लिए या फिर आपकी टीम के लिए, जो उनको बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस और इसको बताने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम बात करने वाले हैं इसकी डार्क साइड और ब्राइट साइड। हमको क्यों एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, डार्क साइड और ब्राइट साइड दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि हमको क्यों करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग और क्यों नहीं करना चाहिए, और इसको मतलब कितने बार लोगों के साथ धोखा हो चुका है इससे रिलेटेड, मतलब क्या ये धोखा है या एक मौका है आपके साथ। ठीक है, आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको डिस्कस करूंगा। और सबसे लास्ट में मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं इस पे, और मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने कैसे रुपए अर्न किए थे, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे लास्ट में जाके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने एक पहले वीडियो बना चुका था एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब आगे 10 से 12 मिनट वो वीडियो चलेगी। उस वीडियो के ख़त्म होने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम एफिलिएट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोफाइल अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे लीड्स ला सकते हैं, और फिर डार्क और ब्राइट साइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब आगे आप वो वीडियो देखिए। एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे कमाए लाखों रुपए महीने के। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे हम महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो हाउ टू मेक लैक्स ऑफ मनी थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे हम रुपए कमा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जाइए फॉलो कीजिए। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको एफिलिएट मार्केटिंग से रुपए कमाने से पहले हमको यह जानना होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग से है क्या, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग से रुपए कमाने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि शेयरिंग और सेलिंग वन प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपनी एंड गेटिंग कमीशन ऑन इट। देखो, किसी भी कंपनी का आप कोई प्रोडक्ट या कोर्स या फिर किसी भी सामान को आप सेल कर रहे हो, और अगर आप एफिलिएट मार्केटर बन के वो ही काम करते हो ना, तो उस पर आपको कमीशन मिलती है। ठीक है, तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग का फंडा। एफिलिएट से कनेक्ट होते हो तो आपको बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। आप महीने की लाखों रुपए में जनरेट कर सकते हो। बहुत से लोग कमा भी रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों रुपए। तो मैं आपको पहले ये बोलना चाहता हूँ कि ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले बी पेशेंट। पहले आप शांत रहो कि पहले ही मैं कमा लूँ स्टार्टिंग में ही, पहले महीने से। हाँ, आप कर सकते हो अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और अगर आपके कुछ पावर बेस तैयार है, आपके फॉलोअर्स वगैरह अच्छे हैं। ठीक है, कि पहला कि मैं तो आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि बी पेशेंट। देयर आर मैनी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज,
और एफिलिएट मार्केटर। आपको तो बहुत बार आपको ये भी ऑफर आ गया होगा कि अगर आपको पार्ट टाइम में रुपये कमाना हो तो आप मुझको मैसेज कीजिए, ये इस वेबिनार को वेबिनार को ज्वाइन कीजिए, DM ऐसे आपको बहुत सारे मैसेज आ चुके होंगे और आपने ज्वाइन भी किए होंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो पहले आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लो कि कैसी कंपनी है, कैसे लोगों को रुपये दे रही है, थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करोगे ना, तब आप उसमें जाओगे ना तो आप अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म गेम खेल सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त ने स्टार्ट किया और आपने स्टार्ट कर दिया और उस पर कुछ सोचा नहीं और फिर कुछ दिन बाद आप फेल होकर बैठ जाओगे, तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा 5 से 10 दिन आप रिसर्च तो करो कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, क्या लोग इस पर रुपये कमाते हैं या नहीं कमाते। तो इस पर आपको डिटेल रिसर्च करना है अपनी आप की, जो मैंने की है तो वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो अगली बात कि चूज मोर अट्रैक्टिव प्रोडक्ट, मतलब आपको एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो कि अट्रैक्टिव हो और लोग उसको खरीदना चाहते हो और जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, ना कि ऐसे प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट करना है जो कोई यूज़ भी नहीं कर रहा और जो कोई लोग यूज़ भी नहीं कर रहा है और उनके कुछ डेली काम में भी नहीं आ रहा, ना हो उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा। तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि आप बर्बाद लोगों को वो प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करोगे और वो कभी भी नहीं लेंगे। तो इसके लिए मैं यही बोल रहा हूँ कि चूज मोर अट्रैक्टिव प्रोडक्ट। जैसे कि आपने अब कंपनी सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट चूज कर लिया, तो अब आपको आपके जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए आपको अगर एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करोगे ना तो आप इतनी रीच नहीं ला पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यूज़ सेवरल ट्रैफिक रिसोर्सेज। तो मैं आपको ये और सोशल मीडिया से देखो, अगर आप फेसबुक पे कनेक्टेड हो कुछ लोगों से तो फेसबुक को अभी यूज़ करो, इंस्टाग्राम को भी यूज़ करो, आपके व्हाट्सएप के पर्सनल कनेक्शन को भी यूज़ करो बिल्ड लेने के लिए, स्टार्टिंग में रिसर्च करने के लिए। क्योंकि अगर आपके जो लोग आपको जानते हैं वार्म मार्केट को ही आप कैप्चर नहीं कर पा रहे तो फिर कोल्ड मार्केट को कैसे कैप्चर कर पाओगे? जब जो लोग आपको जानते हैं उनको आप चीज़ सेल नहीं कर पा रहे हो, उनको बता नहीं पा रहे हो आप जो कर रहे हो वो काम, तो फिर दूसरे लोग आपसे कैसे खरीदेंगे? तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके जो भी पावर बेस है उसको अच्छे से यूज़ करना है और उन लोगों को ऐसा प्रोडक्ट दो कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि उनके पैसे बर्बाद हो, ठीक है। और ऐसा पैसे बर्बाद करने वाला काम हो तो उनको बताओ मत, नहीं तो आपकी बेइज्जती होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। और यूज़ एंड शेयर द प्रोडक्ट दैट यू लव। आप जो प्रोडक्ट खुद यूज़ कर रहे हो वो ही शेयर करो, ठीक है। और चौथा, जैसे कि आपको अब पता भी चला है कि आप जहाँ से भी ट्रैफिक ला सकते हो, यहाँ से भी ट्रैफिक ला सकते हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो आप ट्रैफिक तो ला रहे हो, ठीक है, अब आप ऐसा ट्रैफिक ला रहे हो कि वो करना ही नहीं चाहता वो काम, तो वो कभी कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चौथा है यूज़ टारगेटेड ट्रैफिक। देखो टारगेटेड ट्रैफिक अगर आप यूज़ करोगे ना तो वो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि जिसको बुक पढ़ना अच्छा है उसको बुक सेल करोगे ना तो उसके लिए बहुत सी मार्केट है, और इसको बुक पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता तो आप उसको बुक सेल करोगे तो वो नहीं खरीद पाएगा। तो ऐसे ही बहुत से तरीके हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि जिस बंदों को पता ही नहीं है और जिनको एफिलिएट मार्केटिंग पता नहीं है या फिर पता है तो वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उनको पिंच करोगे ना तो वो आपके साथ कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ यूज़ टारगेटेड ट्रैफिक। या अगर आप एड्स चलाना चाहते हो वो देखो अगर आप अच्छी अर्निंग हो रही है 5 से 10 हज़ार, यहाँ पे वो बात आ जाती है, जब आपकी 5 से 10 हज़ार अर्निंग होने लगी हो तब आप टारगेटेड ट्रैफिक एड्स भी चला सकते हो। तो अगर आप एड्स नहीं चला रहे तो आप उन्हीं लोगों को सर्च करो उस पर एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कि जो काम करना चाहते हो, ठीक है। कुछ हैशटैग्स यूज़ करो, ठीक है, और कुछ ऐसे पेजेस को फॉलो करो जो एफिलिएट मार्केटिंग काम करते हैं, और या फिर कुछ अच्छे बंदों को पेज करो जहाँ पे आपके टारगेटेड ऑडियंस है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। देखो टारगेट लोगों को शेयर करोगे चीज़ तो वो आपके काम में इंटरेस्ट लेंगे और वो आपकी टीम मजबूत बनेगी।
और अगर एक टीम आपकी स्ट्रॉन्ग बन गई तो आप उससे लाखों रुपए कमा सकते हो। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं, रिसर्च प्रोडक्ट डिमांड। अब देखो जी, मैंने पहले भी आपको बोला था, एक बार और बोलना चाहता हूँ कि रिसर्च प्रोडक्ट डिमांड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट जो भी आप सेल कर रहे हो या शेयर कर रहे हो या आपके सोशल मीडिया पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो उस प्रोडक्ट की, तो अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग उसको शेयर करो। अगर वो प्रोडक्ट ही खराब है तो उसको शेयर कर रहे हो ना, तो आप लॉन्ग टर्म में एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं रह पाओगे और फिर कुछ समय के बाद आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे कि एफिलिएट मार्केटिंग से रुपए नहीं आता। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। बहुत से लोग लाखों रुपए भी कमाते हैं, पर कुछ लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो सही प्रोडक्ट ही सिलेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, और कुछ बिना रिसर्च करे, किसी ने, एक बंदे ने उनसे बोला कि आओ मेरे साथ लाखों रुपए कमाओ और चलो आगे बढ़ते हैं अपन, और उनके साथ कर लेते हैं, और उसकी कोई रिसर्च नहीं करी और इस कारण से वो फेल हो जाते। सिक्स्थ, सिलेक्ट द राइट मेंटर और एडवाइजर। देखो, जिसके साथ आप काम करने वाले हो, जो भी आप एडवाइजर हैं या जो आपके रोल मॉडल हैं, जो भी आपको हेल्प करने वाले हैं, तो उनसे ये की बात बोलना चाहता हूँ कि सिलेक्ट द राइट एडवाइजर। जो आपको सही तरीके से एडवाइस कर सके उसको सिलेक्ट करो, ना कि वो जो आपको कुछ भी बोल रहा है, अरे हो जाएगा तू टेंशन मत ले, अरे ऐसा ऐसा कर रहा हूँ मैं, तू करके देख ले, और ना हो तो फिर ऐसा कर देना, ऐसा कर देना। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। ठीक है, जो आपको सही एडवाइस दे उनकी हेल्प लो, ना कि किसी के भी। हर एक बंदे से एडवाइस लोगे तो आपको 17 बातें मिलेंगी और वो काम भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। 7th, फॉलो न्यू ट्रेंड्स। जो भी अभी चल रहा है एफिलिएट मार्केटिंग में नया, उसको फॉलो करो और उसको शेयर करना चालू करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी नए लोग हैं, जो भी नए लोग आपके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, आपकी टीम में आ रहे हैं, तो उनसे क्या होगा कि वो उस ट्रेंड को फॉलो करने में आप उनकी हेल्प करो ना, तो आप लाखों रुपए आराम से कमा सकते हो। जो भी आप एक प्रोडक्ट देखो, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो भी ये मैंने बताया कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो, तो ये तो मैंने आपको बता दी कि स्टार्टिंग में आपको कैसे करना है। अब इसको लाखों रुपए कमाने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो, एक सही प्रोडक्ट चाहिए जिस पे आपको 5,000 की कमीशन मिल रही हो। ठीक है, एक प्रोडक्ट पे आपको 5,000 की कमीशन मिल रही हो, जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और अब ऐसे प्रोडक्ट को आप कितने लोगों को शेयर करना है, समझ रहे हो ना? 20 लोगों को शेयर करना है और जिस पे 5,000 की आपको वो मिल रही हो, क्या कमीशन, तो 20 500 1 लाख रुपए हो गए। 20 लोगों को आपको शेयर करना है उस प्रोडक्ट को, पर उसके लिए रिसर्च करना होगा। सिंपल मैथ है, पर मेहनत करने में और शेयर करने में, तो अगर आप सीरियसली हो तो इसको करोगे तो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो एफिलिएट मार्केटिंग पे बनाऊं कि कैसे ऑडियंस को ग्रैब करें और कैसे नई रिसर्च करें और उसमें कैसे नए लोगों को टारगेट करें और टीम को कैसे मजबूत बनाएं, तो मुझको डिस्क्रिप्शन में बोलिए कि यस वी वांट वीडियो ऑन एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि BR जद्दी शो देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो, और हमारा सीज़न 3 स्टार्ट हो चुका है अनलॉक योर पोटेंशियल का, आप उसमें जाकर रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि अभी आपने देखा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और कैसे कर सकते हैं, आपने सब कुछ देखा उसमें और कैसे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच। आप स्क्रैच से कैसे स्टार्ट कर सकते हो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग जानते भी नहीं हो, या फिर आपने स्टार्ट किया या फिर आपने ज्वाइन कर ली थी, तो उसको कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो और कैसे रुपए अर्न करना चालू कर सकते हो। हाउ यू कैन मेक लैक्स ऑफ मनी थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग से आप बहुत से लोग रहते हैं ना, वो लाखों रुपए में भी अर्न करते हैं। ठीक है, और बहुत से लोग रहते हैं जो हज़ारों में भी अर्न कर पाते हैं, और बहुत से लोग हैं वो मंथली 10 लाख रुपए से ज़्यादा भी अर्न कर पाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं, वो इट्स ऑल अबाउट देयर स्ट्रेटजी। मतलब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है और वो कैसे करते हैं। जितना आप वर्क हार्ड करोगे, इसमें जितनी आप मेहनत करोगे, आप उतने ही रुपए अर्न कर पाओगे। मैं ये आपसे पहले ही बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, देर किस बात की, और बेल आइकन को दबा दो जिससे कि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, डिसाइड अ प्लेटफॉर्म। देखो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि
डिसाइड अ प्लेटफॉर्म। आप किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना चाहते हो, किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करोगे जहाँ से आप अर्न करना चालू कर सकते हो। देखो बहुत से प्लेटफॉर्म रहते हैं। देखो जैसे कि अगर आप एक यूट्यूबर हो और जैसे ऑलरेडी आपके 10,000 या 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे बढ़िया हो, या फिर आप मतलब फ्यूचर में स्टार्ट करने की बोल रहे हो, सोच रहे हो, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करके कैसे रुपए कर सकते हो। देखो पहला तो अमेजोन का एफिलिएट मार्केटिंग वाला रहता है ना, जो फिजिकल प्रोडक्ट रहते हैं, जो भी जितने भी अमेजोन के प्रोडक्ट होंगे, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे और नीचे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लिंक दे दोगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम रहता है, उसको ज्वाइन करना होगा। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई रुपये नहीं लगता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। फिर उसके बाद आपको आपके कहते हैं जो भी आधार कार्ड और कहते हैं उसके बाद पैन कार्ड, ये दोनों अपडेट करना पड़ता है उसमें, ठीक है। जैसे ही आप अपडेट कर दोगे, जैसे ही आपका पेमेंट आने वाला होगा, तब आपको ऐड करने होते हैं इसमें कि आपके जो भी बैंक डिटेल से रिलेटेड, तो आपके उसके बाद रुपए आ जाते हैं अपने अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम से, ठीक है। तो देखो अब प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। देखो एक तो आपका अमेजोन प्लेटफॉर्म हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है। अब जियो क्या हो गया, जी फिजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड हुआ है। जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट रहते हैं, जो भी ऑर्डर करता है आदमी रिलेटेड टू, जो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहते हो, तो इसमें उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती। अगर आपका एक बड़ा चैनल है तो आप इससे बहुत ज़्यादा रुपये अर्न कर सकते हो इस चीज़ से रिलेटेड। जो कहते हैं अमेजोन वाले एफिलिएट प्रोग्राम से आप बहुत ज़्यादा रुपये अर्न कर सकते हो। अगर आपका एक बड़ा चैनल है, 1 मिलियन है या 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, जो भी आपके यूट्यूब चैनल पे, अगर आपके यूट्यूब पे इतने सारे सब्सक्राइबर नहीं है या वो नहीं है फॉलोअर्स, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इस स्टार्टिंग में आप इस फील्ड में ना जाकर आप स्टार्ट करो फ्रॉम मतलब डिजिटल प्रोडक्ट से। देखो उनमें डिजिटल प्रोडक्ट जितने भी रहते हैं ना, डिजिटल कोर्सेस, डिजिटल प्रोडक्ट और ऑनलाइन जो भी सर्विसेज रहती हैं, मेनली उनमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अगर आप एक सर्विस को सेल करते हो तो उसमें आपको 30 से 40% जो भी आप जिस भी सर्विस को सेल कर रहे हो उस पर आपको इतना रुपए मिल जाता है। और वो हाई प्रोडक्ट जितने ज़्यादा हाई प्रोडक्ट सेल करोगे ना, आप उतने जल्दी रुपए अर्न कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि सपोज जैसे कि बहुत कंपनियां हैं, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। हाँ कुछ फ्रॉड भी रहती हैं, पर उनसे आपको अवेयर रहना है, ठीक है। कुछ फ्रॉड कंपनियां रहती हैं, उनसे आपको अवेयर रखना है, ठीक है। मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम दे देता हूँ, लीड स्पार्क, ठीक है, और विच गुरुकुल, और भी ज़्यादा कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा कर रही हैं। और कुछ इंडिविजुअल लोग भी रहते हैं जिनके आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर सकते हो। जैसे कि अपन एग्जांपल लें, अगर इंटरनेशनल लेवल पे ग्रैंड कार्डोन, टोनी रॉबिन्स, अगर आप उनके एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन करते हो तो आप उनसे वहाँ से भी रुपये अर्न कर सकते हो, ठीक है, उनके कोर्सेज सेल कर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अपन जैसे कि इंडिया में आते हैं। इंडिया में भी बहुत से ऐसे डिजिटल क्रिएटर हैं जिनके आप ऑनलाइन कोर्स सेल कर सकते हो। एग्जांपल बड़ा बिजनेस, अपने विवेक बिंदर जी का अपने विवेक बिंदर जी का चैनल, मतलब उनका बिजनेस है बड़ा बिजनेस, उनके ऑनलाइन कोर्स सेल करते हो ना, वो 70-80 हज़ार रुपये के रहते हैं। उनको कोर्स सेल करते हो ना, तो उस पर क्या रहता है कि एक टाइप से वो एफिलिएट प्रोग्राम ही है, ठीक है। वो उन्होंने नाम दूसरा रख दिया, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, ऐसा करके कुछ नाम रख दिया। और उनके कोर्स को ज्वाइन करते हो ना, तो और उनके कोर्सेज को सेल करते हो ना, तो उससे आप बहुत जल्दी रुपये अर्न करना चालू कर दोगे, क्योंकि वो बहुत हाई प्रोडक्ट रहते हैं। और उनमें अगर आपको सेलिंग आती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो वहाँ से आप एक मतलब मंथली लाख रुपये अर्न करना चालू कर सकते हो, क्योंकि उनके एक प्रोग्राम ही लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये का रहता है। और एक प्रोग्राम को सेल करने पे आपको लगभग 5 से लेकर 15 हज़ार जो भी उनका कुछ रहता है। मैंने अभी उसको ज्वाइन नहीं किया, पर मेरा एक दोस्त है, उसने ज्वाइन किया था, वो अभी लगभग 70 to 80,000 रुपये अर्न कर रहा है, दिल्ली का है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। पर स्टार्टिंग में मैं आपको ये बोलूँगा कि आप डायरेक्ट badabusiness.com से आप डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, कोई छोटा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करें जिसमें आपको 3,000 से लेकर 5,000 10,000 तक जो भी कोर्सेज रहते हैं उनको ज्वाइन करें, फिर उनको सीखें। देखो अगर आपको पहले तो सीखना है, देखो अगर आप उसमें स्टार्टिंग में अगर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर अगर आप रुपये अर्न कर पा रहे हो तो आपको जाना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर नहीं जाना चाहिए। मतलब आपको एक स्टार्टिंग में टेस्ट करना चाहिए कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप एक करियर नहीं ले सकते सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की, आपको सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से ही रुपये अर्न करना है पूरी ज़िंदगी में। तो आपको ऑप्शन होने चाहिए। देखो जितने ज़्यादा आपके स्ट्रीम ऑफ इनकम रहेंगे ना, आप उतने ज़्यादा रुपये अर्न कर सकते हो, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो आपने को एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर लेना है कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको वर्क करना है, किस प्लेटफॉर्म पे आपको कंटेंट क्रिएट करना है और किस प्लेटफॉर्म पे आपको रुपए अर्न करने हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ डिसाइड होने के बाद फिर हम आगे अगली स्टेप पर आते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप थी, ठीक है। आपको एक प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिया आपने, मान के चलो कोई सा भी आपने प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद चूज़ योर नीच, आपको एक प्लेटफॉर्म डिसाइड करना और फिर आपका नीच डिसाइड कर लेना है, ठीक है। देखो और ये भी इससे प्लेटफॉर्म से पहले भी आया है कि आप नीच मतलब किस तरीके से किस चीज़ से रिलेटेड आपको कहते हैं ये ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, मतलब जिस फील्ड में आप करना चाहते हो, जिस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज है या फिर आप उस फील्ड में करना चाहते हो, तो ये आगे ही डिसाइड कर लो आप। ये डिसाइड कर लोगे ना तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो नेक्स्ट स्टेप पे आने से पहले। तो आपका एक फील्ड डिसाइड कर लो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड करना है या फिर डिजिटल मार्केटिंग से। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी बहुत सी कंपनियां हैं जो एसईओ प्रोवाइड करती हैं और कुछ इंडिविजुअल रहते हैं जैसे कि, और उनके कुछ पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज भी रहते हैं। मैंने देखा है, मैंने शायद लिंक्डइन पर किसी के साथ कनेक्ट हुआ था मैं, उन्होंने लगभग 2 बुक के ऑथर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो उनके 2 बुक के ऑथर हैं और उन्होंने मुझको अप्रोच किया था कि मैं अगर उनके पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कोर्स सेल करता हूं तो, ठीक है। लगभग उनकी कोर्स की प्राइस थी 15,000 रुपये और उन्होंने बोला था कि मुझको ज्वाइन भी नहीं करना, मुझको सिर्फ सेल करना है और जिसमें से 50% जो भी रेवेन्यू आएगा वो मेरा रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने मुझको अप्रोच किया तो फिर मेरी उनसे डिस्कशन हुआ कि कैसा क्या रहता है। तो उनका लगभग 2 महीने का प्रोग्राम था जिसमें वो 15,000 रुपये चार्ज कर रहे थे और हर 2 दिन में उनकी एक लाइव क्लास हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझको ऐसे बताया, तो ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद की ऑनलाइन प्रोग्राम रन कर रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग मास्टर क्लास से रिलेटेड। तो अब अगर अभी तक आपने पब्लिक स्पीकिंग मास्टर क्लास ज्वाइन नहीं की तो प्राइस 199 है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर वैसे मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऑटोमेटिकली आपका क्या नीच है ये डिसाइड करना, ठीक है। तो किस चीज़ से रिलेटेड आपको कंटेंट करना है, तो आप अपना भी प्रोग्राम बना सकते हो, पर अपना प्रोग्राम तभी बनाना जब इस चीज़ से रिलेटेड आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है, सेकंड नीच डिसाइड करना है, थर्ड फाइंड अ एफिलिएट प्रोग्राम टू ज्वाइन। देखो अब आपको ये दोनों चीज़ें हो गई, अब ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई ना, तो आपको तीसरा चीज़ क्लियर करना। देखो आपको एक एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो उसके रिव्यू चेक करो, ठीक है। फर्स्ट रिव्यू चेक करो या कैसे रिव्यू हैं, देखो उसको मैं ज्वाइन करने से पहले आपको दोनों बातें बोलना चाहूँगा कि पहले आप उसके रिव्यू चेक कर लो, पॉजिटिव रिव्यू और नेगेटिव रिव्यू, ठीक है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। आप यूट्यूब पे डाल देना कि पहले अगर आप देख सकते हो ना, पॉजिटिव रिव्यू ऑफ XYZ कंपनी, ठीक है, और नेगेटिव रिव्यू ऑफ दिस XYZ कंपनी। अगर आप दोनों तरीके से देख लोगे कि अगर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव कम है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मतलब 1-2 वीडियोस की आपको मिलती हैं, फिर मिलेंगी भी नहीं। कुछ ख़राब कंपनी रहती हैं उनकी वीडियो आपको मिल जाएंगी पर्टिकुलर की क्या क्या कमी है उस चीज़ में, ठीक है। और कुछ कंपनियां ऐसी रहती हैं जो भी कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कि सिर्फ उनमें आप अर्न कर सकते हो, उनमें सीख नहीं सकते, तो ऐसे भी रहती हैं। तो मैं इसलिए आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोज और कॉन्स, आप दोनों ज्वाइन करने से पहले जो भी आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने वाले हो उससे रिलेटेड आप सर्च कर लेना। क्योंकि अगर आप बाद में मुझको आगे बोलो कि भाई तूने बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि अगर आप तो फिर आप मुझको ब्लेम डालोगे। तो मैं इसलिए आप पहले ही बोल देता हूँ कि आप उस जो भी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो, जो भी एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो उससे रिलेटेड आप मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉइन्स आप पता कर लेना। क्योंकि अगर आपने एक बार ये पता कर लिया तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगला कि फोर्थ स्टेप कि क्रिएट ग्रेट कंटेंट। तो आप जो भी आप जैसे कि आपने मान के चलो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने किसी कंपनी का ज्वाइन कर लिया प्रोग्राम, ठीक है। तो अब आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका कंटेंट क्रिएट करना है आप इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और आप देखो ये डिसाइड कर लेना कि आप किस प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हो। स्टार्टिंग फेसबुक पे मत, इंस्टाग्राम बेस्ट है,
फिर लिंक्डइन बोलूँगा मैं आपको, और फिर उसके बाद अपन फेसबुक पे भी जा सकते हैं और यूट्यूब पे भी जा सकते हैं। यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम और यूट्यूब अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये दोनों पे आप कंटेंट क्रिएट करना चालू कर देना। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको ऑर्गेनिक रीच मिलेगी और ऑर्गेनिक लोग मिलेंगे जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे और जो आपके साथ वर्क करना चाहेंगे। ठीक है, अगली बात पर आते हैं कि आपका कंटेंट स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जैसे कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से, जैसे कि मैंने अभी बोला, आपने पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया है ना, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि 3 टिप्स टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, 3 टिप्स टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप ऐसे आपके प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट करना चालू कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। ठीक है, कुछ पोस्ट बनाना, कुछ रील्स बनाना, कुछ IGTV वीडियोस बनाना। पर स्टार्टिंग में आपको बोलूँगा कि रील्स और पोस्ट, सिर्फ ये दोनों चीज़ें स्टार्ट कर देना। ठीक है, कंटेंट क्रिएट करना आपको इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो जैसे कि आप 5 स्टेप टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स आप ऐसे करके डाल सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पे डाल दिया और आपने टेक्स्ट में टेक्स्ट अच्छे डाल दिए और फॉन्ट डाल दिए। वहाँ पे जैसे कि आपने जैसे ही टेक्स्ट डाले तो उसके बाद पहले पे आपका फ़ोटो और टेक्स्ट डाल देना, और फिर उसके बाद 5 स्टेप 5 पेज में, और फिर लास्ट में जाकर लिखना थैंक यू फॉर वॉचिंग द पोस्ट, है मतलब जो भी आप डाल सकते हो, थैंक यू फॉर लाइकिंग द पोस्ट, और ऐसे करके फॉलो फॉर मोर वीडियोस, ऐसा करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या आती है, थोड़ी ऑथोरिटी क्रिएट आने लगता है कि लोग आपको रियल समझने लगते हैं। क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव बंदे भी रहते हैं वहाँ पर, जो मतलब फेक बंदे रहते हैं कि जो कुछ भी सेल कर देते हैं। जैसे कि क्रिप्टो में चल रहा है अभी, कुछ भी सेल कर रहा है, कुछ भी। तो मतलब वो आदमी को ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है इसको। ठीक है, लॉन्ग टर्म में रुपये अर्न करने और आपको लैक्स में रुपये अर्न करने, लैक्स ऑफ रुपीज़ इफ यू वांट टू अर्न फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। तो आपको जेन्युइन होना होगा और रियल होना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों आपको बात करना होगा। ठीक है, फिफ्थ, ड्राइव ट्रैफिक टू योर साइट। आपकी साइट है ना, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम पेज है, अब अगर आपकी वेबसाइट है ना, तो आप वेबसाइट देखो, मेनली आपकी जो भी वेबसाइट है, जो भी कंपनी की वेबसाइट है या फिर आपकी वेबसाइट है, उस पर लोगों को लाओ। अगर इंस्टाग्राम पे अगर वेबसाइट पे टारगेट करें ना, तो इंस्टाग्राम से आप वेबसाइट पे लोगों को भेजो, यूट्यूब से इंस्टाग्राम कहते हैं वेबसाइट पे लोगों को भेजो। ठीक है, और फेसबुक से आप कहते हैं वेबसाइट पे भेजो। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो अगर आप आपके इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो यूट्यूब से आप आपके जो भी इंस्टाग्राम है उस लोगों को भेजो। ठीक है, और अगर आपके व्हाट्सअप पे भी जो भी आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट है उनको भी इंस्टाग्राम पे भेजो और उनको भी लाओ। क्योंकि देखो, जितने ज़्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे, जितनी अटेंशन आप ग्रैब कर पाओगे, आप उतनी ही रुपये अर्न कर पाओगे एफिलिएट मार्केटिंग से। ठीक है, अगले आते हैं 6, गेट क्लाइंट ऑन एफिलिएट लिंक्स। दो, गेट क्लिक ऑन एफिलिएट लिंक्स। जितनी भी आपकी एफिलिएट लिंक है ना, जो भी आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया है या फिर मल्टीपल प्रोग्राम ज्वाइन किए, तो उन पे क्लिक्स लाओ। देखो, जैसे कि आप 50 लोगों से बात करो ना, तो 50 क्लिक आई ना, तो उनमें से 5 से 10 लोग रहते हैं ना, वो उन प्रोग्राम को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 7th आता है कि मेक स्क्रिप्ट। देखो, जो भी आप स्क्रिप्ट बना रहे हो, स्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे कि आप जो भी आप बना रहे हो ना, जो भी है, जैसे भी आप लोगों से बात कर रहे हो, स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कैसे आप उनसे बात करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि अगर आपकी स्क्रिप्ट गलत रहेगी, देखो स्क्रिप्ट में ऐसे नहीं बोलूँ कि देखो कंटेंट की तो आपको स्क्रिप्ट क्रिएट करना है, वो मैंने आगे बता दी कि कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना है, वो ठीक है। अब जैसे भी आपके जो भी एफिलिएट रहते हैं, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट रहते हैं, उनसे बात करने की आपको 1-2 स्क्रिप्ट बनानी होंगी। ठीक है, मेनली आप 3 स्क्रिप्ट मैं आपको बोलूँगी, 3 स्क्रिप्ट से ज़्यादा आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट, जो भी स्टूडेंट है उनके लिए स्क्रिप्ट, स्टूडेंट के लिए आपका प्रोग्राम क्या कर सकता है और उनकी लाइफ में कैसे परिवर्तन ला सकता है आपका प्रोग्राम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप विशेष ध्यान रखें और इसका आप ध्यान रखें। और जिसकी पहली स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो भी आपके स्टूडेंट रहते हैं ना, वो आपके प्रोग्राम को तभी ज्वाइन कर पाएंगे जब आपको बात करने का तरीका सही रहेगा और उनको सही तरीके से आप बात कर पाओगे। तो आपकी स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कैसे कहते हैं, जो भी स्टूडेंट है उसको कैसे कन्विंस कर सकते हैं, कैसे उसको इम्पोर्टेंस बताएं कि कैसे आप पार्ट टाइम में अर्न करना चालू कर सकते हो। आपको 2 से 3 घंटे देना है। ठीक है, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आपकी पढ़ाई भी आप साथ साथ में कर सकते हो, फिर उसके साथ साथ में भी ये अर्न करना चालू कर सकते हो। ठीक है, और
यही है अभी तक जो मैंने बोला कि स्क्रिप्ट, ठीक है। सेकंड, जो भी जॉब कर रहा है उन लोगों के लिए, ठीक है, जो भी जॉब कर रहा है उनके लिए एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए पर्टिकुलर, कि आप जॉब के साथ भी इसको कर सकते हो और इसको करने के ये फ़ायदे हैं, ठीक है। सेकंड कहते हैं जॉब वाले, ठीक है। और थर्ड, कंटेंट क्रिएटर, जो भी आप को इंस्टाग्राम पे देखते हैं, जो भी कंटेंट क्रिएटर, जो भी बिजनेस इन्फ्लुएंसर रहते हैं और जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले रहते हैं, उनको कन्विंस करने में अगर आप सक्सेसफुल होते हो ना, तो बहुत पॉसिबली है वो बाय भी कर लेंगे, क्योंकि वो उसी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 स्क्रिप्ट आपको तैयारी करनी है जिन लोगों से भी आप बात कर रहे हो। अगर आप ये कर पाए तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि ये 3 स्क्रिप्ट आपने बहुत अच्छे से तरीके कर ली, मतलब लोगों से आपको बात करना क्लियर आने लगा, तो आप जल्द ही अगले 1 महीने में आप मिनिमम 5,000 से लेकर 50,000 रुपये अर्न करना चालू कर सकते हो। और अभी अगर आपने इतना कर लिया, ठीक है, तो स्क्रिप्ट बनाने के बाद 8, ठीक है, DM पीपल, ठीक है, DM पीपल, लोगों को आपको डायरेक्ट मैसेज करना है, ठीक है, और लोगों को स्पैम नहीं करना है कि एक ही मैसेज 50 लोगों को भेज देना है। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो देखो 50 लोगों में से आपके जो भी 2 से 5 पोटेंशियल कस्टमर रहेंगे ना, तो वो भी आपको कभी बात नहीं कर पाएंगे और इंस्टाग्राम भी आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। एक दिन में सिर्फ 50 मैसेज ही आप सेंड कर पाओ। तो आपका मैसेज जेन्युइन होना चाहिए और पहले आपको लोगों के बारे में जानना है, ठीक है। आपका मैसेज कैसे भी हो सकता है, स्टार्टिंग में हाय से आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल पीपल ऐसे ही बात करते हैं। और जो भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो स्पैमर रहते हैं, आपने देखा होगा आपके इंस्टाग्राम पर आपको लाखों मैसेज आते होंगे, हे यू वांट टू अर्न 15 to 20K डेली इन अ मंथ, मतलब 2,000 से लेकर 5,000 रुपये अर्न करना चाहते हो एक दिन में, या फिर आप कहते हैं महीने के 15 से 20,000 रुपये अर्न करना चाहते हो पार्ट टाइम में, तो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये वो फलाना ढिकना। तो 17 बातें 17 मैसेज आते हैं। मैं जैसे कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता, मतलब मेरे पे ही मैसेज आते हैं, कम से कम 15 से 20 मैसेज आते हैं वीकली मैसेज आते हैं, डिफरेंट लोग आते हैं और वो अप्रोच करते हैं। तो मैं तो अभी किसी का भी नहीं देखता, सिर्फ मैं जो भी जेन्युइनली मुझसे बात करना चाहता है तो मैं उनसे बात करता हूँ। और ज़्यादातर जो भी स्पैमर रहते हैं ना, उनसे कोई भी कनेक्ट करना नहीं चाहता। सेम मैसेज 50 लोगों को भेजना है, जी इसको भेज दिए, जी उसको भेज दिए, जी उसको भेज दिए, 50 लोगों को सेम मैसेज भेज दिए, तो आपको रिप्लाई उसका आना बहुत कम है, क्योंकि लोगों के पास हज़ारों लोग उनको ये मैसेज कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला कि आपको मैसेज करना है लोगों को डायरेक्टली, पर एक ऐसे वे में करना है कि आप जेन्युइन हो, रियल लगो, और ना कि ऐसा लगे कि आप उनसे सिर्फ आपका प्रोडक्ट सेल करना आए हो, या फिर आप उनको सिर्फ बेच रहे हो, आप उनको उल्लू बना रहे हो, चूती बना रहे हो। तो ऐसा आपको लगना नहीं चाहिए। ऐसा आप बात करोगे तो आप उस लेवल पे आप कभी भी नहीं कर पाओ। तो आपको जेन्युइन होना है, रियल होना चाहिए। जैसे आप बात करते हो वैसे ही आप बात करो, और फिर बाद में उनकी हेल्प करते हुए, कॉल पे बात करते हुए या फिर मैसेज पे बात करते हुए, फिर धीरे धीरे करके बात करके फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करना, फिर आपकी कंपनी के बारे में बात करना, फिर आपके एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बात करना। फिर उसके बाद आप कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो। अगर आप ऐसे अननोन लोगों से बात करोगे ना, तो बहुत पॉसिबली है कि आप उनको 100% आपके जो भी प्रोग्राम है उनमें आप एनरोल करा पाओ, ठीक है। 9, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, शो द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट, हाउ इट कैन चेंज पीपल लाइफ। जो भी आपके प्रोडक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी बाय कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है आपका प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर पाए तो बहुत पॉसिबली है कि आप बहुत बड़े लेवल पे आप जो भी कर रहे हो ना, तो अगर आप उनको वैल्यू बता पाए आपके प्रोडक्ट की, या फिर आपको प्रोडक्ट कैसे उनकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो वो पॉसिबली बाय करने वाले हैं। और कैसे आपका प्रोडक्ट की अर्निंग करने में हेल्प कर सकता है, कैसे वो और भी ज़्यादा रुपये अर्न कर सकते हैं। अगर आप ये बता पाए उनको, तो पॉसिबली वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो स्क्रैच से, तो ये सारी बातें आपको विशेष ध्यान रखना है। मीन्स इम्पोर्टेंट, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड फोकस बिफोर स्टार्टिंग एफिलिएट मार्केटिंग। जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर फ्यूचर में करने वाले हो, तो ये बातें ध्यान रखना है, या फिर आप कर भी रहे हो।
तो ये आप ऐसे स्क्रैच मतलब जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। एक बार मैं और आपको रिपीट करवाना चाहता हूँ कि ठीक है, फर्स्ट डिसाइड अ प्लेटफॉर्म, फर्स्ट आपको एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, ठीक है। सेकंड कि चूज़ योर नीच, जिस नीच में आप बात करना चाहते हो। फोर्थ, फाइंड आ एफिलिएट प्रोग्राम टू ज्वाइन, जो भी आपको एक एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए फाइंड कर लेना, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड का फाइंड कर लेना कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है इसमें, ठीक है। फिफ्थ फोर्थ, क्रिएट ग्रेट कंटेंट, आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम पे एक अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर देना चालू कर देना है आपके प्रोग्राम से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली लोग आप में इंटरेस्ट होंगे आप क्या करते हैं, ठीक है। फिफ्थ, ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट और साइट, जो भी आपकी वेबसाइट है या साइट है या फिर आपकी इंस्टाग्राम या फिर आपके यूट्यूब पर लोगों की क्लिक्स करवाना है और उनको लाना है, ठीक है। ट्रैफिक जितनी जनता आएगी उतने ज़्यादा आप लोग कनेक्ट कर पाओ और सेल कर पाओ, ठीक है। सिक्स, गेट क्लिक्स ऑन एफिलिएट लिंक, मैंने बोला है वो आपको करना है, ठीक है। सेवन्थ, मेक स्क्रिप्ट, आपको लोगों से बात करने की स्क्रिप्ट तैयार करना है कि एक आपको बिजनेसमैन से कैसे बात करना है, एक स्टूडेंट से कैसे बात करना है और एक जॉब करने वाले से कैसे बात करना है, ये तीन स्क्रिप्ट तैयार कर लेना, ठीक है। 8, डीएमपी पे लोगों को मैसेज करो, जाओ मैसेज करो और एक जेन्युइन और रियल लोगों की तरह, ठीक है। फिर 9th, कि शो द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की आपको वैल्यू शो करना है, ठीक है। अगर आप वैल्यू शो कर पाए तो बहुत अच्छे तरीके से आप उनको सेल भी कर पाओ, ठीक है। अगर अभी तक आपको इतना समझ में आया तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी, अगर आप आपकी बुक लिखना चाहते हो आपकी लाइफ में, इफ़ यू वांट टू राइट अ बुक इन योर लाइफ, आप आपकी लाइफ में बुक लिखना चाहते हो, आपकी ड्रीम बुक जो भी हो सके, आप फ्यूचर में लिखोगे, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद फ्यूचर में आप एक बुक लिखने की सोच रहे हो, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मैंने एक मास्टर क्लास कर रखी है, ठीक है। 2 घंटे 40 मिनट की क्लास है, आप जाके चेक कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उस मास्टर क्लास की, हाउ टू राइट एंड पब्लिश योर बुक, फ्री है, जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाउ टू मेक प्रोफाइल अट्रैक्टिव, तो आपकी जो भी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाएं, या फिर लिंक्डइन के लिए वो अलग विशेषता रहती है, पर आज अपन इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं इसके बारे में बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलूँगा कि आपकी जो भी बायो रहती है ना, वो मेनली डिसाइड करती है कि आप किस तरीके के लोग हो, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बायो को बहुत इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव बनाना होगा, ठीक है। तो आप मेरी बायो चेक कर सकते हो, आप जाके चेक कर सकते हो मेरी बायो, ठीक है, मैंने कैसे हैंडल कर रखा है, तो वैसे ही आप जाके हैंडल कर सकते हो, या फिर आप कुछ मैं आपको हाईलाइट देता हूँ, ठीक है। कुछ 4 पॉइंट को आपको मेनली आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट, एफिलिएट मार्केटर, अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो, ठीक है। सेकेंड, कि आपका जो भी प्रोफेशन हो, जैसे कि आप तो वो कर रहे हो, साथ साथ में आप एफिलिएट मार्केटर हो, पर अगर आप जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड गाइडेंस देते हो, जैसे कि आप मान के चलो जैसे कि आप पर्सनल गाइडेंस दे रहे हो, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। अगर आप बिजनेस को हेल्प कर सकते हो ग्रो करने में, तो आप एक वहाँ पे टाइप आपकी उसमें डाल सकते हो बिजनेस कंसल्टेंट, अगर आप पर्सनली बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो जो आप रहो वही डालना, ठीक है। थर्ड, अगर आप सेल्स रिलेटेड काम कर सकते हो तो सेल्स से रिलेटेड आपको आता है तो आप सेल्स कोच डाल सकते हो, ठीक है। फोर्थ, अब जैसे कि आपको हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपने लोगों को गाइड किया है, कोच किया है, तो वहाँ पे लिख सकते हो ट्रेन मोर देन 1000 पीपल, ट्रेन मोर देन 100 पीपल, है, ठीक है। या फिर आप ये भी डाल सकते हो कि आपने अभी तक कितनी मीटिंग होस्ट की हैं और आपने कितनी मीटिंग अटेंड की है, ठीक है। तो वहाँ पे डाल सकते हो कि आई हैड टेकन मोर देन 45 मीटिंग्स, ठीक है। तो वेबिनार ऐसा करके जो भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। ये अभी तक की थी ना, तो ये बायो को अट्रैक्टिव बनाने की जितनी भी अभी मैंने बातें बोली हैं, ये आपकी बायो को अट्रैक्टिव बनाने की बोली है, ठीक है। तो आप उसमें साथ में, ठीक है, सबसे पहले एक इमोजी डालना है, ठीक है, फिर थोड़ा गैप देना है, फिर स्लैश का यूज़ करना है आपको, स्लैश का यूज़ करने के बाद फिर आप डाल सकते हो एफिलिएट मार्केटर, या तो बोल्ड कैरेक्टर में डाल सकते हो, बोल्ड कैरेक्टर में नहीं डाल पा रहा है तो आप जो भी आप नॉर्मल कैरेक्टर में डालना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो, वो फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है। और फिर नीचे आपको अगर आप यूट्यूब पे क्लिक करना चाहते हो, ठीक है, या तो आप लिंक ट्री जो भी रहती है ना, लिंक ट्री पे आपको मतलब एक लिंक करने पे आपके इंस्टाग्राम में सिर्फ एक लिंक डाल सकते हैं,
और लिंक ट्री की आप लिंक डालते हो ना, तो फिर वहाँ पे लिंक ट्री पे लिंक क्लिक करेगा ना, तो उसके बाद 5-6 देखो जो भी जितनी की आप उसमें लिंक ट्री पर आप ऐड करोगे, जिसकी आपकी यूट्यूब की आपने ऐड कर दी, ठीक है, लिंक इसकी यूट्यूब की कर दी, फेसबुक की कर दी, आपकी डायरेक्ट जो भी आपके कहते हैं व्हाट्सअप से रिलेटेड है ना, तो व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज करवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप की कर दी। फोर्थ, जो भी आपका ग्रुप है उससे रिलेटेड कर दी, आपकी बुक है तो बुक से रिलेटेड कर दी, आपका कोई शो है पॉडकास्ट है उससे रिलेटेड कर दी। तो ये सारी लिंक आप लिंक ट्री में ऐड कर सकते हो, उससे और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ आपके जो अकेले यूट्यूब की लिंक डाल दी, तो जहाँ जो भी आ रहा है तो करेगा। आप या आप एक फॉर्म भी डाल सकते हो गूगल फॉर्म का, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। जैसे कि आपने वीडियो में वो जो भी लिंक ट्री में जितनी भी आपकी लिंक्स हैं वो डाल सकते हो, उससे आप आपके फॉर्म की भी लिंक डाल सकते हो। जैसे कोई भी आपसे कनेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। और जो भी आपके वेबिनार वगैरह हुआ करें, जो भी आपकी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कैसे आप ग्रो कर सकते हो, तो वो सारी वेबिनार की आप लिंक आपके उसमें डाल देकर जो भी लोगों से बोल सकते हो कि इफ़ यू वांट टू अर्न पार्ट टाइम, मतलब जो भी आपकी स्टोरी पर 5 to 10 के, जैसे कि 15 to 20 के, 50 के a मंथ, जैसे कि 2 to 3 के a डे, जो भी आप अर्न करना चाहते हो, 2 से 3 हज़ार रुपये आप अर्न करना चाहते हो डेली, तो आप मेरी लिंक बायो में मिल जाएगी, आपको फॉर्म रहेगा, उसको भरो और मैं आपसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, ठीक है। या फिर आपकी कोई मीटिंग हो, उससे रिलेटेड आप आईडी पासवर्ड शेयर कर सकते हो डायरेक्ट आपकी स्टोरी पे, तो वो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा और अच्छे तरीके से आप लोगों को कनेक्ट कर पाओगे आपके बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें सब कुछ बात करने के लिए मैंने आपकी बायो से रिलेटेड मैंने हर एक चीज़ बता दी, ठीक है। फोकस ऑन हाईलाइट प्ले आ इम्पोर्टेंट रोल इन योर क्रिएटिंग ऑथोरिटी ऑन सोशल मीडिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपके जितने भी अचीवमेंट हो आपको हाईलाइट में पोस्ट करना है आपकी, ठीक है, और उनको अट्रैक्टिव बनाना है। आप जाके मेरा चेक कर सकते हो हाईलाइट, और भी जितने भी आपके जो भी लोग हैं आपके फील्ड से रिलेटेड है, तो उनकी भी आप बायो जाके चेक कर सकते हो और वैसे अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। आपकी हाईलाइट में देखो आपके अचीवमेंट करना है, ठीक है, जितनी भी अचीवमेंट हो उतनी कर डालना है। अगर आपकी अर्निंग हो रही है तो आप अर्निंग से रिलेटेड डालो, और अर्निंग नहीं हो रही तो उससे रिलेटेड मत डालना। कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड कोट्स डाल देना, ठीक है, और कुछ रिजल्ट डाल देना, कुछ टेस्टिमोनी डाल देना। तो ऐसे करके आप हाईलाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। हर हाईलाइट में 5 से 10 स्टोरी होना चाहिए, ठीक है। 5 से 10 स्टोरी जो भी आप अपलोड कर रहे हो वो एक हाईलाइट में होना चाहिए, जिससे कि थोड़ा अच्छा भी लगेगा, ठीक है। और आप 8 से 10 हाईलाइट यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर मैंने 8 से 10 ही यूज़ करना मेनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेक अट्रैक्टिव पोस्ट, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो एक थीम सेलेक्ट करना है आपको और फिर अट्रैक्टिव पोस्ट बनाना चालू कर देना। देखो अगर आपकी अट्रैक्टिव पोस्ट होंगी तो ही लोग आपको आपसे रिलेटेड अट्रैक्ट होंगे और आपके बिजनेस से रिलेटेड जानना चाहेंगे। अगर नहीं होंगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगला, क्रिएट वीडियो कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रील्स कंटेंट भी बनाना चालू कर सकते हो। मैंने आपको ऊपर भी बोला है कि आप कंटेंट बनाना चालू कर देना और क्वालिटी कंटेंट स्टार्ट कर देना, ठीक है। मैंने क्या मिस्टेक करी थी, जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी तो मैंने थोड़ा क्वालिटी कंटेंट नहीं बना पाया था। और जब मैंने 2020 में ज्वाइन की थी तब मैंने तब मैंने कदम ज्वाइन की थी। तो मैं आगे बताऊँगा सबसे लास्ट में मेरी कहानी है, मैंने कैसे एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करी और मैंने कैसे रुपये अर्न किए, ठीक है। आगे बात करेंगे। तो क्रिएट वीडियो कंटेंट, आपको इंटरेस्टिंग और कहते हैं अट्रैक्टिव वीडियो कंटेंट बनाना है, ठीक है। क्वालिटी वीडियो कंटेंट, उसमें आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं हाउ टू गेट लीड्स फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग से आप कैसे लीड्स जनरेट कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे लीड्स जनरेट कर सकते हो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप एफिलिएट प्रोग्राम सेल कर पाओ, ठीक है। तो लीड्स प्ले आ इम्पोर्टेंट रोल। आपके पास जितनी ज़्यादा लीड्स होंगी आप उतने ज़्यादा एफिलिएट प्रोग्राम सेल कर पाओगे, और जितने ज़्यादा आप एफिलिएट प्रोग्राम सेल कर पाओगे आप उतने ही रुपए अर्न कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी बेसिक, ठीक है। जितनी ज़्यादा लीड्स उतने ज़्यादा रुपए, ठीक है। जितनी कम लीड्स उतने कम रुपए, और नो लीड्स तो नो रुपए। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट सबसे आसान और सबसे
बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप रुपये भी अर्न कर रहे हैं ना, तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स या फिर गूगल एड्स, जहाँ से आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, जो आसान रहेंगी। बहुत आसानी से आप लीड्स जनरेट कर पाओगे काफ़ी। एक वीडियो क्रिएट करना और फिर उसके बाद वीडियो के बाद आपको एक लिंक दे देनी है, मतलब फॉर्म भरने के लिए, और जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो उसको बता देना उसमें, ठीक है। जो एक वीडियो क्रिएट करी कि अगर आप पार्ट टाइम में अर्न करना चाहते हो इतने से इतने रुपए, तो आप ये फॉर्म भरिए, मैं आपसे बात करता हूँ। आप ऐसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है, आपका एडवर्टाइजमेंट जो भी अर्न कर रहे हो, तो फिर उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिकली लीड्स आने लगी। उसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं ऑर्गेनिक रीच के लिए, ऑर्गेनिक रीच से रिलेटेड, ठीक है। ऑर्गेनिक रीच बहुत डिफ़िकल्ट रहती है, तो इसको करने में थोड़ा टाइम लगे, मैं वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। ऑर्गेनिक रीच रहती है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट रहती है और उसमें थोड़ा लीड जनरेट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो वो हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूट्यूब पे आपको बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और हर वीडियो के बाद आप लास्ट में आपसे के प्रोग्राम से रिलेटेड आप बता सकते हो, एक पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम पे वीडियो बताई, जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड लास्ट में आपने बता दिया कि आप नीचे फॉर्म है उसको भर सकते हो, और फिर मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है, ठीक है। सेकेंड थर्ड करना इंस्टाग्राम से आप कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं आपको बताता हूँ दो तरीके बताता हूँ मैंने, ठीक है। एक डीएम और सेकेंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक। जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत रोल इम्पोर्टेंट प्ले करेंगे, ठीक है। आप तो एक डायरेक्ट मैसेज करके कर रहे हो, ठीक है, और एक लोगों को बात कर लोगों को पिंच कर आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलूँ कि आप पहले तो आप आपके डीएम जो भी आप डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो, थोड़ा उसको इम्प्रूव करना, और मैंने आपको पहले ही बात कर दिया, ठीक है। फोर्थ ईमेल, तो आप किसी भी मतलब जैसे कि आप 1 घंटे की जो भी क्लास ले रहे हैं ना, तो उसको आप कह सकते हो कि ये 1 घंटे की कंटेंट क्लास है, वो फ्री करने वाले हैं। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, तो जाइए रजिस्टर की, तो वहाँ पे आप उनका ईमेल कलेक्ट कर सकते हो और उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो फिर फेसबुक ग्रुप, आप फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम कहते हैं, फेसबुक ग्रुप को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। वो आपकी फील्ड से रिलेटेड आपको फाइंड करना है, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कर रहे हो तो कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कर रहे हो तो पर्सनल डेवलपमेंट, इन दोनों पे फोकस करना है और कंटेंट क्रिएट करना चालू कर देना है आपको, ठीक है। और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप से आपको करना, और जो भी आपकी स्क्रिप्ट तैयार है ना, जो भी आप टेलीग्राम ग्रुप में गए, वहाँ पे डायरेक्ट आपको पिच नहीं करते नहीं, आपको उनसे बात करना है स्टार्टिंग में, तो कम से कम 8 से 10 आपको मैसेज ऐसे करना, फिर उनसे आपकी जो भी आप इनडायरेक्टली कि आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करना चालू कर सकते हो, ठीक है। और साथ बात क्वारा आप यूज़ कर सकते हो, क्वारा पे बहुत सारे आपको मैसेज मिल जाएंगे, आप उनके क्वेश्चंस का आंसर देकर और एक जो भी आपकी वीडियो से रिलेटेड आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, आपकी लीड जनरेट कर सकते हो ऑर्गेनिकली यहाँ से। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, ठीक है। तो अभी तक इतना हमने बात कर लिया, और आगे बात करते हैं मेरी जर्नी मैंने कैसे किया, और डार्क और ब्राइट साइड, ठीक है। तो आगे हम मेरी जर्नी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैंने कब ज्वाइन किया था और मुझको मैंने कितने रुपए अर्न कर पाए, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, मैंने इसको ज़्यादा टाइम तक मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने ज़्यादा टाइम तक इसको एफिलिएट मार्केटिंग को मैंने बड़े लेवल पे नहीं कर पाया, ठीक है। और मैंने इसको 3 महीने किया था। पहले महीने में मैंने इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी कलेक्ट की थी, और पहले महीने पे मैंने सिर्फ इससे अर्न कर पाए थे करीबन 4-4.5 हज़ार रुपये मैंने इससे अर्न कर पाए थे। 4,000 और कुछ 500 कुछ रुपये थे, इतने मैंने इससे अर्न कर पाए थे पहले महीने पे एफिलिएट मार्केटिंग से, ठीक है। और पहले महीने पे तो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड जितना हो सके उतना रिसर्च किया। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब पे मुझको मिला कुछ, यूट्यूब पे वीडियोस मिली, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, ठीक है। और 1-1 घंटे की सेशन अटेंड किए, और बहुत सारे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के बारे में भी ज़्यादा रिसर्च की, उनके बारे में भी बात की, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने करने के बाद फिर मैंने ये कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च की, बहुत सारी जितनी भी हो सकती है। अमेजोन के प्रोग्राम भी ज्वाइन किए थे, तो अमेजोन के प्रोग्राम तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था
आज से 2 साल पहले तब किया था, तो लगभग उससे मैंने 4-6 महीने में 1000 रुपये अर्न कर पाए थे अमेजोन के प्रोग्राम से। ठीक, पर मैंने मेनली इससे ठीक है पहले महीने में मैंने 4500 रुपये अर्न किए थे। और एफिलिएट मार्केटिंग में जितनी भी नॉलेज हो सकती है उतनी गेन कर ली। सेकेंड में मैंने जो भी नॉलेज गेन की थी ना उसको अप्लाई करना चालू कर दिया। पर मैंने क्या किया कि मैंने आपको बताया कि कंटेंट क्रिएट करना चालू नहीं किया था और ये सब कुछ स्टार्ट नहीं किया था। अकेले मैं सिर्फ डायरेक्ट लोगों से बात कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था। ठीक है, सिर्फ कम्युनिकेशन और डायरेक्ट लोगों से मैसेज करने के बल पर मैंने नेक्स्ट मंथ लगभग मैंने अर्न कर पाए थे करीबन 6500 रुपये सेकंड महीने पे। और थर्ड महीने पे जब मुझको इतनी सारी नॉलेज हुई थी तो मैंने अप्लाई करना चालू किया और थर्ड महीने पे मैंने इससे अर्न कर पाए थे लगभग 10,700 कुछ रुपये अर्न कर पाए थे एफिलिएट मार्केटिंग से। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ कि मैंने इसको क्वाइट क्यों कर दिया। ठीक है, इसको क्वाइट करने के पीछे मेरे 3 मेन रीज़न थे। ठीक है, फर्स्ट कि मैं मेरी बुक लिख रहा था। ठीक है, बुक लिखने में बहुत टाइम लगता है और उसको आप जमा रहे हो, शेड्यूल कर रहे हो, एडिट कर रहे हो। स्टार्टिंग में इतनी कोई नहीं होती, उसमें रिसर्च भी लगता है और टाइम भी लगता है। तो पहला रीज़न कि मैं बुक लिख रहा था जिसके कारण मुझको टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मैंने क्वाइट कर दिया। सेकंड कि मैं इनफ रुपये अर्न कर पा रहा था मेरे खुद के प्रोग्राम से, जो भी मेरे प्रोग्राम थे, पब्लिक स्पीकिंग, अल्टीमेट गोल सेटिंग और अनलॉक योर पोटेंशियल। तब हमने लॉन्च नहीं किया था, फिर उसके 2 महीने बाद लॉन्च किया था। अल्टीमेट गोल सेटिंग और पब्लिक स्पीकिंग मास्टर क्लास से मैं अच्छे रुपये अर्न कर रहा था। अल्टीमेट गोल सेटिंग में आप नहीं जानते तो मेरी कदम बहुत सारी वीडियो डली है। अल्टीमेट गोल सेटिंग क्या है और कैसा प्रोग्राम है, 1000 रुपये का प्रोग्राम है, मतलब एक महीने के लिए। उसमें हम बहुत कुछ सिखाते हैं गोल सेटिंग से रिलेटेड, मेनली जितना भी हो सकता है सब कुछ, टाइम मैनेजमेंट और सब कुछ इससे रिलेटेड सिखाने की। वैसे गोल सेट करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो कि अल्टीमेट गोल सेटिंग कोर्स क्या है। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे भी डाल के सर्च कर सकते हो या फिर आप मेरी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अल्टीमेट गोल सेटिंग और सेकंड पब्लिक स्पीकिंग मास्टर क्लास। ठीक है, 3 दिन की पब्लिक स्पीकिंग मास्टर क्लास करा दी और उसके रुपये सिर्फ 199 रुपये चार्ज करते हैं हम। ठीक है, तो इन दोनों से मैं काफ़ी रुपये अर्न कर रहा था जितने कि मुझको चाहिए थे उस टाइम पर 2020 में। ठीक है, तो उनसे मैं काफ़ी रुपये अर्न कर रहा था। इसलिए मैंने ये 3 मेन रीज़न थे कि मुझको एफिलिएट मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं इतना करूं, क्योंकि मैं बुक भी लिख रहा था और ये सारा कंटेंट भी होता था और मेरे पास और भी क्लाइंट थे मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड, कि मैं उनका भी काम करता था और मेरी टीम। ठीक है, मेरे पीछे मेरी टीम भी थी, तो उन सबको मैनेज करने में मुझको टाइम लग जाता, तो इस कारण से मैंने एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ दी। और ठीक है, अब मैं बात करते हैं डार्क और ब्राइट साइड के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग एक धोखा है या एक मौका है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राइट साइड, इसकी अच्छी साइड करते हैं, प्यारी बात है क्या क्या है इस एफिलिएट मार्केटिंग की। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे आप रुपये अर्न करना चाहते हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप इससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो और 5,000 से लेकर 50,000 रुपये पर मंथ, अगर आप सीरियसली काम इसको टाइम लेकर कर सकते हो 2 से 3 घंटे। ठीक है, पहला। सेकेंड कि इसमें आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना, ठीक है, ना आपको वेबसाइट क्रिएट करना, ना आपको मतलब बड़े लेवल पे कंटेंट क्रिएट करना, ना आपको कोर्स की वीडियो क्रिएट करना। ठीक है, ना आपको SEO करना, ना आपको इसकी कंपनी से रिलेटेड आपको टेंशन नहीं, ना आपको लॉस की टेंशन, ना आपको प्रॉफिट की टेंशन, ये आपको टेंशन ही नहीं है। मतलब नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, आपको बहुत बड़ा रुपये इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने में। ठीक है, सेकेंड। और थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गैस करो आप क्या हो सकता है, गैस करो क्या हो सकता है, बताओ, मैं बताऊँ? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ कि लो टाइम। मतलब आप इसको सीखने में बहुत जल्दी इसको सीख सकते हो और इनिशियली मतलब इंस्टेंटली आप रुपये अर्न करना चालू कर सकते हो इससे।
ठीक है। मैं आपको ये बोलूँ कि मैंने 1 महीने में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब जो डार्क साइड थी वो भी सर्च करी और बहुत कुछ मैंने सीखा। 1 महीने में मैंने सब कुछ सीख लिया था इससे रिलेटेड। और मैं आपको बोलूँ कि 7 दिन में आपकी जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड सब कुछ सीख सकते हो। सिर्फ आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ही सर्च करना है, ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनना है, ठीक है। और एफिलिएट मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड सर्च करना है, जिससे कि आपको बहुत इनफ नॉलेज हो जाए और पहले महीने से आप रुपये अर्न करना चालू कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब डार्क साइड के बारे में जानते हैं। ये डार्क साइड बहुत से लोगों के साथ हो चुकी है और मेरे 2 फ्रेंड विक्टिम हैं इसके, जिन्होंने एक बहुत बड़ा लॉस किया है इसमें, ठीक है। और लगभग उन्होंने 4 से 5 महीने इसमें दिए और वो कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है। और उन्होंने कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये बर्बाद कर दिए। मैं रुपए की नहीं बोलूँ कि रुपए तो एक ठीक ठाक है कि रुपये गया तो गया, पर उनके 5 से 6 महीने ख़राब हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो उनके साथ क्या हुआ था कि उन्होंने एक एफिलिएट मार्केटिंग में ज्वाइन की, ठीक है। और उन्होंने लगभग 15,000 रुपये से स्टार्ट किया और फिर उस कंपनी में क्या हुआ कि वो कंपनी फ्रॉड निकली। ना वो कुछ कोड सेल कर पाए ना कर पाए। तो सबसे कि आप फ्रॉड कंपनी के सबसे पहला कि फ्रॉड कंपनी बहुत है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। कुछ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करवाएंगे आपको, कुछ यहाँ पे करवाएंगे, कुछ क्रिप्टो के कोर्स भेजेंगे, कुछ आपको मतलब इसी चीज़ से रिलेटेड बताते रहेंगे कि आया मैं आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करवाता हूँ, मैं ये ट्रेनिंग दूंगा, मैं वो ट्रेनिंग दूंगा। तो इस तरीके से लोग फंस जाते हैं कि आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको ट्रेडिंग करनी होगी, ट्रेडिंग से रिलेटेड भी बताते हैं, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना होगा, ये करना होगा और आप अच्छे से रुपये अर्न कर पाओगे। तो बोलते हैं कि सिर्फ आपको रुपये देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ऐसा नहीं होता भाई साहब, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप रुपये अर्न कर पाओगे, ठीक है। सेकंड कि 6 महीने में भी वो कुछ भी नहीं कर पाया, उनका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट हो गया। वो सोचते रहे अरे मैं अब नया हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कुछ प्रीमियम करके, अरे प्रीमियम ये आ गया, प्रीमियम क्लास आ गई, ये आ गया, फलाना ढिकना आ गया, वो 2-3 बार और बन गए कि अरे इसमें ये हो गया, यहाँ पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मतलब ये एक्स्ट्रा हो गया कि आपको अब दोबारा से परचेज करना होगा कोर्स, ये वो फलाना ढिकना। तो इस तरीके से उनके प्रीमियम करके कुछ और एक्स्ट्रा रुपये चार्ज किए, फिर उनसे प्रीमियम पे 10,000 रुपये अलग से चार्ज कर दिए, फिर 5,000 उस पर मतलब कुछ किया कि रिन्यू करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। तो इस तरीके से उन्होंने उनका टाइम भी बर्बाद किया और रुपये भी बर्बाद किए। तो इस चीज़ से रिलेटेड आपको अवेयर रहना है कि देखो इन्वेस्टमेंट होगी तो देखो आपको फ्री में कोई भी रुपये देने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको मेहनत करनी होगी, आपको सेल्स करनी होगी, आपको लोगों से बात करनी होगी, तभी आप रुपये अर्न कर पाओगे। बैठे बैठे कोई भी कुछ नहीं होता। सब बोलते हैं मोबाइल से कर लो, हाँ मोबाइल से कर पाओगे, आपको मेहनत करनी होगी, मोबाइल से रुपये अर्न कर पाओगे, लैपटॉप से बैठे बैठे रुपये अर्न कर सकते हो, पर आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कभी भी रुपये अर्न नहीं कर पाओगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इतनी सारी मैंने जो भी बातें बताई, तो देखो आप मेहनत करोगे, अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके बाद आप सीख रहे हो और मेहनत कर रहे हो, तभी आप रुपये अर्न कर पाओगे। बैठे बैठे आपको कुछ भी नहीं मिलने पा रहा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने सेल्स मास्टर क्लास को अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे जाके लिंक बायो में मिल जाएगी आपको, या फिर इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल पाती, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग 3 डे वर्कशॉप है, 3 दिन की वर्कशॉप है, फ्री है, नो कॉस्ट। आप जाके उसको रजिस्टर कर सकते हो और उसमें सीख सकते हो बहुत सारी बातें सेलिंग से रिलेटेड, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग, ठीक है। और अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग, अगर आप आपकी बुक लिखना चाहते हो और पब्लिश करना चाहते हो, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आपको मिल जाएगी। तो आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।